बाबूजी मुझे जाने दीजिए, बाबूजी मुझे जाने दीजिए। कहाँ जाने दो? बहुओं के लिए ससुराल का घर ऐसे जहाज की तरह होता है जिसके चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ समुद्र की लहरें होती हैं, और बहू उस जहाज का ऐसा पंछी होता है जो उड़ान तो भर सकता है लेकिन वापस उसे जहाज पर आना पड़ता है। लौट कर आने से ना जाना बेहतर है माया। लेकिन बाबूजी उसी ने कहा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मैं मानता हूँ शायद उसने कहा होगा कि तुम चली जाओ, लेकिन उसने कह दिया और तुम चली जाओगे। बाबूजी हक देने वाला ही अगर हक न दे तो किस हक से मैं इसे नहीं हक के लिए लड़ना पड़ता है माया, लड़ो। दुनिया में मैंने हर तरह के कमजोर लोग देखे हैं, मगर उस औरत से बड़ा कमजोर मैंने आज तक नहीं देखा जो दूसरी औरत के लिए अपनी जगह अपना घर छोड़ के चली जाए। हिंदू शास्त्रों ने ऐसा कर रखा है कि शादीशुदा औरत का सबसे पहला स्थान होता है, दूसरी औरत वो स्थान कभी नहीं पा सकती। लेकिन बाबूजी ललित जी से ले आएगा, वो आकर यहाँ झगड़ा करेगी तो तुम भी झगड़ा करो। सुना है औरतें झगड़ा करने में बहुत माहिर होती हैं। किसी औरत ने किसी औरत से झगड़े में कभी हार नहीं मानी, तो तुम क्यों मानती? और फिर वो तो अभी आई भी नहीं। हार तब मानना जब जीतने का कोई रास्ता ना सूझे। सोल्जर अटेंशन, कमांडर कॉलिंग, ऑर्डर्स फ्रॉम द हाई कमांड। अपना सामान वापस रखो। यस सर। हेलो। हीला जी, मैं पुलिस हेडक्वार्टर से आईजी बोल रहा हूँ। हाई जी साहब, कहिए क्या खबर है? कल रात बॉबी कहाँ था? क्यों? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर मतलब पूछिएगा। कल रात बॉबी कहाँ था? आई जी साहब, कई दिनों से बॉबी रोहित के पास अस्पताल में ही सोता था और वही खाता था। कल जबरदस्ती मैं उसे घर ले आई और नींद की गोली देकर उसे सुलाया। अभी तक सो रहा है। Are you sure? What do you mean I'm sure? मैंने खुद उसे दवाई दी है, वो पास वाले कमरे में सो रहा है। लेकिन आप ये सब इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? बॉबी ने उस खूनी की जमानत दी जो पकड़ा गया था, और बॉबी के कहने पर ही मैंने उस जमानत की सिफारिश की थी। कल सुबह ही उस खूनी की जमानत हुई थी और कल रात किसी ने उसका खून कर दिया। My God. हेडक्वार्टर से कल रात ही फोन आ गया था। आप जानती हैं कि एक बार तो पुलिस का शक बॉबी पर ही जाएगा। आई जी साहब, आप जानते हैं बॉबी ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने बॉबी के इंडिस्प्यूटेबली बेल का इंतजाम करवा दिया है। मुंबई से जो इंस्पेक्टर आएगा उसके साथ मैं भी अपना एक इंस्पेक्टर भेजूंगा। वो जो कुछ पूछेंगे उनके सारे सवालों का जवाब बॉबी देगा। इलाजी, बॉबी के लिए किसी अच्छे वकील का इंतजाम कीजिए। जब दुर्घटना हुई है तो अब उसे इन सब चीजों से गुजरना ही पड़ेगा। जब कोई किसी की जमानत देता है तो उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। एक बात और। कहिए, मैं सुन रही हूँ। बॉबी के जमानत के कागजात पर आपके दस्तखत होंगे। लगभग 10 लाख रुपए की जमानत होगी। पैसों की किसे फिक्र है? मैं पैसे की नहीं, कार्रवाई की बात कर रहा हूं। 10 लाख रुपए के जाती मुचलके पर बॉबी के भी सिग्नेचर होंगे। इलाजी, मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हैं और मैं आपकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन उस खूनी के मरने की वजह से बॉबी के जान को भी खतरा हो सकता है। I understand. I
hope you do. Thank you very much. यस कर्नल साहब। हाँ, बोल रहा हूँ। आप मिलेंगे तो शायद पहचान जाएं। क्या चाहिए मुझसे? एक मुलाकात मिलना चाहता हूँ। किस बारे में मिलना चाहते हैं मुझसे? बारे में भी तभी बता दूंगा जब मिलेंगे। और अगर मैं ना मिलना चाहूँ तो? शायद मिलने में ही आपकी भलाई हो। मेरा भला चाहने वाले आप कौन? आई डोंट वांट। कर्नल साहब, दरवाजे बंद कीजिए। दरवाजे बंद करना बहुत आसान होता है, लेकिन दरवाजे खोलना बहुत मुश्किल होता है। आप भी तो किसी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्या तुम इला सिंघानी की तरफ से बात कर रहे हो? मिलकर वो भी क्लियर कर लीजिए। ठीक। कहाँ मिलना चाहते हो? आपके होटल के पास प्राइड रेस्टोरेंट में शाम 7 बजे सूरज डूबने के समय पर। ठीक है, मैं आऊंगा। कम से कम ये देखने के किसका सूरज डूबता है। तो मेरा अंदाजा सही निकला। तुम वही हसमुख अजमेरा हो ना, जो जवानी में भी बूढ़ों की तरह शॉल ओढ़कर घुमा करते? तुम्हारी नजर, तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी समझ और शायद तुम्हारी जलन की भी दाद देनी पड़ेगी कि आज तक तुम मुझे भूले नहीं। और बाकी रही है शॉल, तो जिसने जवानी में ओढ़ ली, बुढ़ापा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बुढ़ापे ने शॉल के बगैर यहां भी कुछ नहीं बिगाड़ा। हसमुख, बुढ़ापा मन की अवस्था है और उम्र तन की अवस्था है। लेकिन यहां क्या तुम मुझसे अपना बुढ़ापा डिस्कस करने आए? उम्र के 26 साल तुम्हारे और हमारे वजूद को भी रोंद कर गुजर चुके हैं। मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि 26 सालों के बाद तुम क्यों लौटे हो? क्या लेने आए हो? Who are you? तुम होते कौन हो? मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझता था हसमुख। तुम क्या अपनी बेइज्जती कराने आए? मैं एक दोस्त की हैसियत से आया था। दोस्त? तुम्हारी हमारी कब दोस्ती? मैंने तो तुम्हें दुश्मनी के काबिल भी नहीं समझा। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे पूछने की? मिस्टर हसमुख अजमेरा, जिस औरत का केस तुम प्लीट करने आए हो, वो मेरी प्यादा बीवी है। बीवी।
और तुम्हारी कौन है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? रिश्ते को नाम दे सकते हो। जिस किताब में तुम्हारे रिश्ते का चैप्टर होगा उसके पहले सफे पर शायद मैरिज लिखा होगा, लेकिन यह सारा रिश्ता सिर्फ 3 से 5 सफों में ही खत्म हो गया होगा। मेरे रिश्ते के चैप्टर पर शायद कोई नाम नहीं होगा, लेकिन ये चैप्टर कितने सफों में फैला होगा इसकी गिनती करते करते तुम बेहोश हो जाओगे। तुम्हारे रिश्ते के चैप्टर को तुम्हारे साथ समुद्र में डुबो सकता हूं। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए गाली काफी, इसलिए इंसान ने गोली का इजाद किया है। एक बात कान खुलकर सुन ले हसमुख अजमेरा, अगली बार मुझसे मिलने की जुर्रत भी की तो आइंदा तुझे किसी भी मुलाकात के काबिल नहीं छोड़ूंगा। अपनी बात कहकर चले जाओगे कर्नल? दूसरे की बात सुनने का धीरज नहीं है क्या? बोलो, देखते हैं तुम भी क्या कह सकते हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कायदे कानून बनाए रखने के लिए समाज ने एक डिपार्टमेंट बनाया है, पुलिस डिपार्टमेंट। आज के बाद अगर तुमने इला को हैरेस किया ना तो मुझे इस डिपार्टमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें कब हैरेस किया? मतलब मैं फारसी नहीं बोल रहा हूँ, साफ साफ हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें हैरेस किया? इस तरह मेरे कमरे में आना, रात रात को फोन करना हैरेसमेंट नहीं है तो क्या है? तुम समझती नहीं होगी, तुम फंसी हो। कम से कम तुम्हारे जान में तो नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी मदद करना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तुम्हें मालूम नहीं है इला, तुम्हें मालूम है तो तुम ही बताओ, राहुल को लेकर कहाँ गए थे? वही बताओ, अगर तुम्हारी समझ में आए तो। राहुल ने बताया कि उसे उसकी माँ से मिलने नहीं दिया जा रहा। वही तो मैं कह रही हूँ, क्यों नहीं मिलने देते? क्यों उन दोनों के बीच में दीवार बन के खड़े हो? तुम चले क्यों नहीं जाते? समझा, मैं छोड़कर चला जाऊं, इसलिए तुम दूसरों का बहाना बना रही हो। साफ सुनना चाहते हो? जाओ जाओ जाओ, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बेवकूफ हो गया। तुम एक्सपोज हो चुके हो कर्नल। मुझे एक्सपोज करने के शौक में तुम सच को नहीं देख सकते। सिर्फ ये देखोगी कि तुम्हारे दुश्मन मेरे पीछे खड़े हैं। हाँ, तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं और तुम उन्हें छुपा रहे हो। सीमा को लेकर तुम ही आए हो ना? एक बात कान खोलकर सुन लो, सीमा यहाँ से भिखारन बन के जाएगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी भीख का कटोरा वो कब तक उठाएगी या उसके भीख का कटोरा तुम कब तक उठाओगे? उससे जो तुम्हें नफरत है, उसने तुम्हें अंधा बना दिया है और इसी नफरत की वजह से हसमुख को तुमने मेरे पास भेजा। यानी तुम्हारा प्रेम तुम्हारे हस्बैंड से तुम्हारी सिफारिश करने आया। उससे भी कह चुका और तुमसे भी कह रहा हूं, if he ever comes in front of me again, he'll be a dead man। लाश देखोगी तुम उसकी। किताबों में सर छुपाने से बाहर की समस्याएं गुम नहीं हो जाती। देखो, इस किताब का नाम है आत्मशोध, मतलब अपने आप को जानना, यानी अपने आप को शुद्ध करना। तो बैठो। देखो चंद्रलेखा, जैसे आंगन साफ किया जाता है ना, वैसे ही मन के आंगन को साफ करने के लिए ऐसी किताबों की जरूरत पड़ती है।
हसमुख जी, मैं प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। मैं भी वही बात कर रहा हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी समस्या हो, कोई भी किताब कहीं से भी उठा के खोलो और समस्या का हल मिल जाएगा। अच्छा, इस किताब में पढ़कर ये बताओ, माया की प्रॉब्लम का क्या हल है? हेलो। मैं इला बोल रही हूँ। हाँ बोलो इला। तुम कर्नल साहब से मिले? हाँ मिला था। क्यों? क्यों मतलब? तुमने कहा था कि मैं उससे मिलूं और उसे रोकने की कोशिश करूं। मैंने कब कहा और तुमने कब किया? मिलने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता। जो कुछ मुझे करना है क्या तुमसे पूछ कर करना है? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। लेकिन क्यों? सारी दुनिया मेरी भलाई क्यों चाहती है जबकि बुरा ही बुरा होता है? कर्नल ने तुमसे बात की होगी। करे मुझे परवाह नहीं है और मैंने तुम्हारी तरफ से नहीं अपनी तरफ से उसे पुलिस की धमकी दी है। और मैं सच कह रहा हूँ लीला, अगर उसने तुम्हें हरास करना बंद नहीं किया तो मैं सचमुच पुलिस के पास चला जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन लीला, ये तुमने ही कहा था। अब भी मैं कह रही हूँ कि फिलहाल तुम मेरे किसी मामले में दखल नहीं दोगे। ये हम दोनों के लिए अच्छा है। ओके? तुमने कहा और कहती दखल ना दो। जो लोग अपनी हद नहीं जानते उनके साथ ऐसा ही होता है। चंद्रलेखा, इलाके की समस्या ये है। उसकी क्या समस्या है मैं जानना नहीं चाहती। मैं माया के बारे में बात कर रही थी। उसका क्या करना है? क्या करना है मतलब क्या माया यही रहेगी? यहाँ नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगी? ये घर नहीं है क्या उसका? जब ललित आएगा तो? ललित आएगा तो सबसे पहले पुलिस को जवाब देगा। बिना तलाक के शादी की है उसने। माया की वजह से हमारे घर में क्लेश होगा। इन हालात में मैं यहाँ हरगिज नहीं रह सकती। नहीं रह सकती तो जापान चली जाओ। अपने बहू बेटे के साथ वहीं जाकर बस जाओ। आपको भी साइन करना है। ये आपके जाति जमात के पेपर है। आई कैन अंडरस्टैंड ऑफिसर। मिस्टर बॉबी, पुलिस फॉर्मेलिटीज तो पूरी हो चुकी है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दो बातों का खास ध्यान रखें। एक, आप बिना पुलिस सिक्योरिटी का घर से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा, शहर छोड़ने के पहले अगर आप हमारी इजाजत लें तो अच्छा है। आप फिक्र ना करें, ये कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू। आई टेक योर लीव। थैंक यू। इतनी परेशान क्यों हो रही? मैं हूं ना। जेठ जी, इस पर आप साइन कर दीजिए। जेठ जी, क्या बात है, आज नीम के पानी में शहद घोला जा रहा है? बड़ों को इज्जत देनी चाहिए। क्या है? पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम। क्यों? इजाजत लेने आई हूं। किस बात की? ललित तो आप जान ही चुके हैं। सोचती हूँ कि सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट में अपने आप को इतना डुबो दूं कि कुछ याद ही न रहे। घर में खाली
बैठकर दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग में तुम्हारा खराब हो चुका है। कहती हो कि इजाजत लेने आई हो, साथ में ये पावर ऑफ अटॉर्नी का पावर चाहती हो। क्या समझती हो तुम अपने? क्या समझती हो? बोलो। देखो भाई, वैसे भी बिजनेस में दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारी, और अब तो और भी नहीं। तुम क्या चाहती हो कि पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हें दे दूं ताकि मेरा सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट का सपना वो दरिया में डूब जाए?